नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि लैपटॉप ऑन करने की तुरंत ही हम लोगों को अगर एरर मैसेज आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन हम लोगों को कैसे करना है। तो दोस्तों आपके पास भी अगर कोई लैपटॉप है जिसमें विंडोज 10 या 11 इंस्टॉल था, लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप जब ऑन करने जा रहे हो तो आपको ये वाला एरर मैसेज दे रहा है, योर डिवाइस रन इनटू ए प्रॉब्लम एंड नीड्स टू रिस्टार्ट। तो इसका मतलब क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और इसका सॉल्यूशन भी हम इस वीडियो में आप लोगों को दिखा देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है इसको ऑल के बटन के ऊपर क्लिक करके रखिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए आज मेरे पास है डेल कंपनी का लैपटॉप और ऑन करने के तुरंत ही देखिए यहाँ पे बूटिंग हो रहा है और बूटिंग होने के बाद विंडोज प्लेटफॉर्म में जाने के बजाय यहाँ पे एक एरर मैसेज शो कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोगों को ढूंढना है और इसको फिक्स करना है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा मैसेज आ गया, योर डिवाइस रन इनटू ए प्रॉब्लम एंड नीड्स टू रिस्टार्ट, वी आर जस्ट कलेक्टिंग सम एरर एंड देन वी विल रिस्टार्ट फॉर यू। यहाँ पे देखिए 100% हो रहा है और फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। तो यही वाला मैसेज आपको बार बार आएगा और यहाँ पे रिस्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपके लैपटॉप में भी अगर हो रहा है तो चलिए फिक्स करते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले लैपटॉप को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे देखिए शट डाउन का कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो मेन बटन है ऑन करने का बटन, उसको ये आप दबा के रखिए 13 सेकेंड, तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो लैपटॉप है वो ऑफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑफ हो गया। तो अभी हम लोग का क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो एडेप्टर कनेक्शन है वो हमने यहाँ पे खोल दिया। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, आपका जो लैपटॉप हार्डवेयर है, हार्डवेयर की वजह से ये वाला प्रॉब्लम आता है और आपका जो सॉफ्टवेयर चल रहा है विंडोज 10 या 11 उसके वजह से भी आपको ये वाला एरर मैसेज आ सकता है। लेकिन दोस्तों मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि आपका जो लैपटॉप हार्डवेयर है, हार्डवेयर की वजह से ही मतलब आपको ये वाला एरर मैक्सिमम आता है। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी देखिए यहाँ पे डिसअसेंबल करके रखा हुआ है। देखिए पीछे का जो कैबिनेट था मैंने ऑलरेडी डिसअसेंबल करके रखा हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे 2 रैम यहाँ पे लगा हुआ है। तो एट फर्स्ट आपको क्या करना है, रैम को निकालना है और थोड़ा सा इरेजर से क्लीन करके फिर से लगा के देखना है और एक एक करके आपको देखना है दोस्तों, क्योंकि आपका जो रैम है वो उसके वजह से भी मतलब आपका ये वाला एरर आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रैम निकाल देंगे और देखिए अभी जो है एक रैम यहाँ पे लगा हुआ है 4 GB का, और ये भी देखिए स्टारलाइट का 4 GB है। तो इसको हम साइड में रखेंगे और एक 4 GB हम लगा के इसको ऑन करके दिखेंगे। और दोस्तों सेकेंड हम आपको दिखाए थे स्टेप बाय स्टेप, मतलब आपको क्या क्या करना है। तो एक एक करके देखिए। तो इसको चलिए फिर से हम ऑन करेंगे। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है ताकि आपको प्रॉब्लम पकड़ में आ सके। लेकिन आपको प्रॉब्लम अगर पकड़ में नहीं आएगा तो आप इसका सॉल्यूशन कर नहीं पाओगे। तो आपको जानना है पहले कि किसके वजह से ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब रैम की वजह से हो सकता है, आपका कनेक्शन केबल की वजह से हो सकता है, आपका हार्ड ड्राइव या SSD जो भी लगा हुआ है उसके वजह से भी हो सकता है। तो आपको चेक करना है, एक एक करके चेक करना है। तो देखिए अभी डेल का लोगो आ गया और यहाँ पे देखिए एक अलर्ट मैसेज आ रहा है, क्योंकि मैंने जो है हार्डवेयर चेंजेस किया था, इसकी वजह से ये वाला मैसेज कॉमन है दोस्तों। यहाँ पे द अमाउंट ऑफ सिस्टम मेमोरी हैज़ चेंज यहाँ पे बोल रहा है। तो आपको इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। और आपका अगर हार्डवेयर लगा हुआ है फिर भी ये वाला मैसेज आ रहा है तो आप डायग्नोस्टिक कर सकते हैं और उसको मतलब डिसअसेंबल करके फिर से असेंबल कर सकते। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा, क्योंकि मैंने हार्डवेयर चेंजेस किया है, इसकी वजह से ये वाला मैसेज कॉमन मैसेज आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोगों को देखना है कि एक रैम के ऊपर ये वाला लैपटॉप जो है वो ऑन होता है कि नहीं, और नहीं होता है तो वो वाला एरर मैसेज हम लोगों को यहाँ पे शो कर देगा। तो देखिए यहाँ पे डिस्क चेकिंग हो रहा है
बार बार मतलब यहाँ पे बार बार डिस्टार्टिंग हो रहा था, इसके वजह से डिस्क चेकिंग हो रहा है। कॉमन मैसेज है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने रिजल्ट है। देखिए विंडोज यहाँ पे ऑन हो चुका है। देखिए मैं यहाँ पे लॉगिन करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा स्लो चल रहा है क्योंकि 8 GB रैम लगा हुआ था, अभी जो है 4 GB रैम के ऊपर विंडोज 11 चल रहा है, तो इसके वजह से थोड़ा सा स्लो होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं है। मतलब आपको लग सकता है कि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो चुका है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक एक करके ट्रबलशूट करके देखिए। मैं और भी आपको टिप्स दे दूंगा अभी इस वीडियो में, तो एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्लास वर्किंग कर रहा है, मतलब सॉफ्टवेयर का कोई इशू नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जो इशू था इसके रैम की वजह से था, इस रैम की वजह से, तो इसके वजह से मतलब आपका जो एरर वगैरह यहाँ पे आ रहा था। तो हार्डवेयर आपका अगर ठीक ठाक से सपोर्ट नहीं होगा तो आपको एरर मैसेज आएगा ही आएगा। तो दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों, रैम की वजह से आपका अगर नहीं हो रहा है तो सेम एरर मैसेज आपको फिर से देगा। तो मेरा सजेशन नहीं है दोस्तों, एक एक करके रैम चेंज करके देखिए। मतलब ये वाला रैम मैंने खोल के रखा था, फिर भी हम लोगों को सेम मैसेज आता, तो हम क्या करते हैं, वो दूसरा रैम खोल के ये वाला रैम यहाँ पे इंस्टॉल करके हम देख लेते हैं कि वो वाला एरर मैसेज आ रहा है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों 2 रैम एक साथ खराब नहीं हो सकता, तो इसके वजह से हमारे पास 2 रैम है, तो हम एक एक करके इसको चेक करते हैं। तो आपको भी सेम करना चाहिए कि रैम की वजह से अगर हो रहा है तो आपको एक एक करके चेक करना है और देखना है। और दोस्तों दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, बैटरी की वजह से भी हो सकता है। तो बैटरी का कनेक्शन आपको एक बार खोलना है, डिसअसेंबल करके एक बार असेंबल कर देना है। और दोस्तों आपके पास अगर SSD M2 और NVMe कुछ भी लगा हुआ है तो उसको भी आप एक बार खोल के थोड़ा सा क्लीन करके एक बार लगा दीजिए, तो उसके वजह से भी हो सकता है। और दोस्तों आपके पास अगर SSD हार्ड ड्राइव वाला SSD लगा हुआ है तो इसको भी आप एक बार खोल के फिर से जोड़िए, इसका कनेक्शन वगैरह एक बार खोल के फिर से जोड़िए, तो इसके वजह से भी हो सकता है। और दोस्तों जितना भी मतलब एक्सटर्नल डिवाइसेस है, लाइक यहाँ पे देखिए वाईफाई कार्ड की वजह से भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। आपको पूरा कनेक्शन एक एक करके खोलना है और चेक करना है, और उसके बाद आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए कौन सा लैपटॉप है और क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली आ रहा है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके ऊपर एक वीडियो डालने का, और जितना हो सके आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश मैं करता रहूँगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों आप अगर ये वाला वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो आप मुझे जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि इस तरह का टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंटेंट आप लोगों को मिलता रहता है इस चैनल पे। डेफिनेटली आप लोगों का भला होगा, मतलब कुछ नॉलेज आपको मिलेगा। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप दोस्तों आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बहुत सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग प्लेलिस्ट, प्रिंटर रिलेटेड रिपेयरिंग रिलेटेड प्लेलिस्ट, CCTV रिलेटेड प्लेलिस्ट, एंटीवायरस रिलेटेड प्लेलिस्ट, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, जाके चेकआउट कीजिए। कोई ना कोई वीडियो दोस्तों आपके काम का आ ही जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।